फिर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। हम सभी डारिया और कंबर को देखते हैं। हम देखते कि डारिया काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कंबर कहता है, आखिर बात क्या है? फादर ऑफ सियन अगर यहाँ पर आ भी चुके हैं तो भला तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें पता भी है फादर ऑफ सियन के बारे में और मेरे बारे में? हमारी लड़ाई एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसे लड़ाई कहना सही नहीं होगा। बस उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ पीटा था, लेकिन अगर मैं इस बार उनके सामने आया तो जरूर वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमारे सभी साथियों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद डारी और कंबर जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां पर गोकू नजर आता है। गोकू को देखकर वो दोनों ही थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन गोकू उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता और तभी गोकू वहां से सीधा चले जाता है। हम देखते कि ये सब देखकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी कंबर कहता है, आखिर उससे इनको क्या हुआ? ये वही था ना, लेकिन ये इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? जिसके ऊपर तभी डारिया जाते हुए कहता है, जल्दी चलो, हमें अपने साथियों को ढूंढना है। ये सियन बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि इसे भी फादर ऑफ सियन की एनर्जी महसूस हो चुकी है। ये कहने के बाद वो दोनों ही बड़ी तेजी से वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके तुरंत बाद हम सभी ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि वेजिटा और उन बाकी सबकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, न जाने क्यों ये एनर्जी जिस किसी भी शख्स की थी वो बहुत ही शक्तिशाली है, और अगर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अगर ये वही हुआ तो यकीनन इस मल्टीवर्स के ऊपर जो खतरा इस समय पर आने वाला है उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रैंड प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट के सामने से एक बहुत ही तेजी से शख्स निकल जाता है, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या? आखिर वो कौन था? उसकी स्पीड वो बहुत तेज था, मैं उसे देख तक नहीं पाया, एक ग्रैंड प्रीस्ट होने के बावजूद भी। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज सुनाई देती है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम भले ही एक एंजल हो, लेकिन फिर भी तुम आज तक कभी भी मेरी तेजी को नहीं देख पाए। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस आवाज को सुनकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम वापस, क्या ये सच में तुम हो अकुमू? और तभी हम देखते कि अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अकुमू आ जाता है। अकुमू को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान होते हैं और तभी अकुमू कहता है, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है ग्रैंड प्रीस्ट, तो कैसे हो तुम? हम देखते कि ये सब देखते ही ग्रैंड प्रीस्ट घबरा जाते हैं और तभी वो अकुमो के ऊपर सीधा अपना हमला करते हैं, लेकिन अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है और अकुमो कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है ग्रैंड प्रीस्ट? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय पर शायद तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे पीछे बहुत से लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि उस सभी का अंत इस मल्टीवर्स के अंदर ही हो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुम इस मल्टीवर्स के अंदर वापस कैसे आए? तुम तो लाखों साल पहले मर चुके थे ना। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वापस से अकुमो के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन अकुमो अपनी पावर को अप करता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है और अकुमो कहता है, तुम्हें भी मालूम है ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, तो अपनी ये बेवकूफियां करना बंद करो, नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरी ताकत पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
समझे। हम देखते हैं कि तभी अकुमो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपना हमला करता है। ग्रैंड प्रिस्ट उस हमले को रोकते हैं, लेकिन तभी अकुमो अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे आकर उन्हें काफी जोरदार पंच लगाता है। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट उसके हमले को नहीं रोक पाते, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, अफसोस ग्रैंड प्रिस्ट, जिन लोगों को तुम बचाने के लिए चाह रहे हो सकता है कि तुम जब तक उनके पास पहुंचो वो खत्म हो